Okay, guys, so we are starting the homeopathic pharmacy rapid revision for AIPGT, in which the first topic that we are going to cover is homeopathic pharmacopoeia. Now, friends, homeopathic pharmacopoeia से बहुत सारे questions पूछे जाते हैं, and they are basically based on the years on which they are published. ठीक है, तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंट्रो देख लेते हैं होम्योपैथिक फार्माकोपिया का. सो बेसिकली ये पूछा जाता है दैट ये जो वर्ड है होम्योपैथिक फार्माकोपिया ये किधर से ओरिजिनेट किया हुआ है. सो दिस हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. वन अमंग देम इज फार्माकॉन, जिसका मतलब होता है ड्रग, एंड फिकेंस का मतलब होता है टू मेक. ठीक है, तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इट इज अ स्टैंडर्ड बुक containing list of drugs and medicines with information about the sources, habitats, description, collection, identification of drugs, and also provide directions for their preparations, combining, compounding, and standardization. So basically ये एक standard book है, list होती है जिसमें drugs की और उसके बारे में उसका हैबिटेट क्या है, सोर्स क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, कहाँ से उसको कलेक्ट किया गया, और उसको लेकर हम कैसे कोई भी जो कंपाउंड है या फिर अपना ड्रग सब्सटेंसेस है उसको बनाएंगे, किस तरीके से उसको कंबाइन करेंगे, उसकी कंपाउंडिंग करेंगे, एंड इवेंचुअली वी विल हैव अ स्टैंडर्ड ड्रग सब्सटेंस. तो ये सारी चीजें जो ड्रग के बारे में हमें बताती है, वी कॉल दिस अ फार्माकोपिया. ठीक है, अब फार्माकोपिया दो टाइप की होती है, ऑफिशियल फार्माकोपिया एंड अनऑफिशियल फार्माकोपिया. ऑफिशियल से बहुत ऑब्वियस है दैट गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड जो फार्माकोपिया है, वी कॉल इट ऑफिशियल फार्माकोपिया विच इज पब्लिश्ड बाय एन अथॉरिटी. ओके, एंड द अनऑफिशियल फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय एनी पर्सन. ठीक है, तो कोई इंडिविजुअल अगर फार्माकोपिया को पब्लिश कर रहा है, so we call it unofficial pharmacopoeia. On the other hand, pharmacopoeia published by any authority or by government of India or any country is considered to be official pharmacopoeia. Now let's move on and discuss the first pharmacopoeia that we have, and that is Hahnemann and Pharmacopoeia. So basically in 1805 Hahnemann first mentioned pharmacological process in Fragmenta de Viribus Medicamentorium Positivis Sive Insano Corpora Humano Observatus. So this was the name of the book which was mentioned here, and ये जो बुक है इसी में डॉक्टर हैनमन ने, all of you can prepare the notes if you want from the PDF that I am sharing. So ये 1805 में फ्रैगमेंटा डी विरिबस मेडिकामेंटोरियम पॉजिटिविस सिवे इंसानो इन्होंने ये फार्माकोपिया जो है ये पब्लिश की थी. ठीक है, और 1805 में इन्होंने फार्माकोलॉजिकल प्रोसेस जो था वो बताया था. इन्होंने कभी भी कोई सेपरेट बुक नहीं लिखी फार्माकोपिया पे, बट इनका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन था ना ड्रग का, किस चीज में, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में, मटीरिया मेडिका प्यूरा में, और क्रोनिक डिजीजेस में इन्होंने ये सारी चीजें इंक्लूड कर दी. ठीक है, सो बेसिकली डॉक्टर हैनमन नेवर पब्लिश्ड एनी बुक, स्पेसिफिक बुक जिसमें उन्होंने फार्माकोपिया के बारे में बताया हो, बल्कि जो ऑर्गेनॉन है उनकी, मटीरिया मेडिका प्यूरा है, क्रोनिक डिजीज है, उनमें ही उन्होंने इसके बारे में जो नॉलेज है वो शेयर की हुई है. ठीक है, let's move forward to the next pharmacopoeia, and that is German homeopathic pharmacopoeia. So German homeopathic pharmacopoeia, I have already told you that year is very important in all of the pharmacopoeias. First of all, ये 1825 में publish हुई थी, and this was abbreviated as HAB. ठीक है, आपको कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स मिल सकती है बिकॉज मैंने जब स्कैन किए थे नोट्स, सो एट सम प्लेसेस द स्कैनर डज नॉट इजीली टेक अप द स्पेलिंग, सो आपको थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स मिल सकती है. दिस इज एब्रीवेटेड
as HAB, that is होम्योपैथिक्स आर्यनबर्ग, ठीक है, HAB। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो डायरेक्ट लिख देंगे कि होम्योपैथिक आर्यनबर्ग किसने लिखी थी या फिर कौन सी कंट्री की फार्माकोपिया है, सो दैट इज ऑफ जर्मनी। और GHP फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया पब्लिश्ड बाय कार्ल डब्ल्यू कैस्पेरी। तो जर्मन की पहली फार्माकोपिया किसने पब्लिश की थी? इट वाज पब्लिश्ड बाय कार्ल डब्ल्यू कैस्पेरी इन लेपिजिग, कब? 1825 में। नेम ऑफ द फार्माकोपिया वाज डिस्पेंसेटोरियम होम्योपैथिकम, ठीक है। तो जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया में द टर्म्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड एंड द ईयर इज बेसिकली 1825, कार्ल डब्ल्यू कैस्पेरी, होम्योपैथिक एरेनबर्ग एंड डिस्पेंसेटोरियम होम्योपैथिकम, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट फार्माकोपिया पे एंड दैट इज फ्लोरा होम्योपैथिका, ठीक है। फ्लोरा होम्योपैथिका, German was published in 1825. This was published in 1852. You just need to reverse the numbers, ठीक है। और ये किसने पब्लिश की थी? It was published by Edward Hamilton. Contains illustrations and descriptions of the medicinal plants used in homeopathy. So basically ये होम्योपैथिक फार्माकोपिया जो थी, इसमें इलस्ट्रेशंस और डिस्क्रिप्शंस थे ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स जो कि होम्योपैथी में यूज होते हैं, ठीक है। फ्लोरा से आप याद भी रख सकते हो, फ्लोरा रिप्रेजेंट्स प्लांट्स, सो बेसिकली यहाँ मेडिसिनल प्लांट्स के डिस्क्रिप्शन बताए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फार्माकोपिया होम्योपैथिक पॉलीग्लॉटिका। ये जो फार्माकोपिया है ये 1872 में पब्लिश हुई थी, ठीक है, 1872 में पब्लिश हुई थी। एंड द इम्पोर्टेंट पार्ट अबाउट दिस फार्माकोपिया इज वॉन विल्मर शॉबे। दिस वाज कंपाइल्ड बाय विल्मर शॉबे इन 1872। ये बुक जो है ये 3 लैंग्वेजेस में लिखी गई थी। जर्मन में विल्मर शॉबे ने लिखी थी, इसको ट्रांसलेट किया गया था बाय सस हैनेमन एंड ट्रांसलेटेड इनटू फ्रेंच बाय एल्फोस नोआक्स, ठीक है। तो आपको ये टर्म्स याद रखने हैं, नाम याद रखने हैं। जर्मन में विल्मर शॉबे ने की थी, ठीक है। फिर इंग्लिश में किसने की थी? सस हैनेमन ने की थी। एंड फ्रेंच में की थी एल्फोस नोआक्स ने। ये ऑफिशियल फार्माकोपिया थी जर्मनी की, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ जर्मनी, सो दैट वाज फार्माकोपिया होम्योपैथिक पॉलीग्लॉटिका। इसका सेकेंड एडिशन 8 years बाद आया था आफ्टर इट्स पब्लिकेशन और आफ्टर इट्स पब्लिशन, एंड दैट वाज इन 1880, ठीक है। और एडिशन इन द ईयर 1979 इंक्लूड स्पेक्ट्रल एनालिसिस, ठीक है। स्पेक्ट्रल एनालिसिस जो है ये 1979 के एडिशन में इंक्लूड किया गया। तो दिस वाज अबाउट द फार्माकोपिया होम्योपैथिक पॉलीग्लॉटिका। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया। जो ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया है, अगेन द ईयर दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इन 1870, ठीक है। फर्स्ट एडिशन इस टाइम पब्लिश हुआ था एंड इसमें 310 ड्रग्स थे, अगेन एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। सेकेंड और थर्ड एडिशन इसका 1876 में पब्लिश हुआ था, उसके बाद 1882 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। ये भी ऑफिशियल फार्माकोपिया नहीं थी, जैसे कि हमने जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया पढ़ा था। लेकिन आफ्टर दैट वी सॉ दैट फार्माकोपिया होम्योपैथिका पॉलीग्लॉटिका, दैट वाज द ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ जर्मनी। सेम इज द केस हियर। इसका नया एडिशन जो था BHOMP, दैट इज ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया, was published by British Association of Homeopathic Manufacturer, that is BAHM, 1993 में 1999 में। ये जो बुक है ये एक क्लियर लूज लीफलेट के फॉर्मेट में है एंड रिफ्लेक्ट्स मेनी ऑफ द करेंट प्रैक्टिसेस डेवलप्ड बाय ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स by adapting German methods. It is designed to be used in conjunction with HAP, ठीक है। तो ये जर्मन मेथड्स इसमें यूज किए गए थे और ये क्लियर लीफलेट, लूज लीफलेट्स के फॉर्मेट में थी। नेक्स्ट, इसका कोई भी ऑफिशियल स्टेटस नहीं है और
क्योंकि इसको एक नेशनल स्टैंडर्ड की तरह रिकॉग्नाइज भी नहीं किया गया है, किसके थ्रू? बाय MHRA, व्हाट इज दैट? मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेशन अथॉरिटी। ठीक है, so this was about the British homeopathic pharmacopoeia. Moving forward to United States homeopathic pharmacopoeia, it was published in the year 1878. ठीक है, और ये पब्लिश किसने की थी? यूनाइटेड स्टेट्स वाली डंकन ब्रदर्स ने। ये शिकागो में पब्लिश हुई थी। कंपेनियन टू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, compiled by Lawrence T. Ashel and published by Keen and Ashel, London। ठीक है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ एडिशन जो था ये 1883, 1884 और 1890 में पब्लिश हुआ था। You all might be thinking that I am just reading out the points, but here these all are factual things and nothing can be explained here, which is why I am just reading out the important data that you need to keep in mind, the topics that will require the explanation we will be moving likewise. Next, moving on to Homeopathic Pharmacopoeia of USA, it was published in the year 1897। ठीक है, और ये पब्लिश किसने की थी? बाय ओटिस क्लैप एंड सन। और इस फार्माकोपिया का जो नाम था फार्माकोपिया ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, ये रखा गया था। ठीक है, सेकेंड एडिशन 1901 में पब्लिश हुआ था, 1897, देन 1901, और 1901 में इसका नाम चेंज हो गया था होम्योपैथिक। दिस इज होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। थर्ड एडिशन 1914 में पब्लिश हुआ था। दीज ऑल क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड दैट थर्ड एडिशन ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया कब पब्लिश हुआ था? सो 1914, यू नीड टू कीप इन माइंड। और इसमें जो फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट था उसको इंक्लूड किया गया। The HPUS became official pharmacopoeia। तो थर्ड एडिशन जो था इसमें फूड ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट ऐड किया गया और HPUS को अब क्या बना दिया गया था? ऑफिशियल फार्माकोपिया। एथ एडिशन इसका 1979 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट वाज इन 1897, सेकंड वाज इन 1901 एंड थर्ड वाज इन 1914। Moving on, let's move on to the next one, and that is American Homeopathic Pharmacopoeia. Again, this was published in the year 1882 and it was compiled by Borick and Teffel। ठीक है, बोरिक और टेफल ने इसको कंपाइल किया था। Again, you need to keep this in mind. Moving forward, the 10th edition was published in 1928. The 10th edition was published in 1928 and it contained 837 medicines. American Homeopathic Dispensary was written by Theo D. Williams. He was MD Pharmacopoeia Homeopathic Franchise and this was first published in 1898। ठीक है, तो जो अमेरिकन होम्योपैथिक डिस्पेंसरी थी ये 1884 में पब्लिश हुई थी। किसके द्वारा? थियो डी विलियम्स के द्वारा। एंड ये जो फार्माकोपिया होम्योपैथिक फ्रेंचाइज थी दिस वाज पब्लिश्ड इन 1898। मैक्सिकन, these are the important informations not just regarding American homeopathic pharmacopoeia, ये इसके अंडर में दी गई है, but the point related to American homeopathic pharmacopoeia is only this much। ठीक है, ये सारी additional informations and that we will be understanding। So उसी तरह मैक्सिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया जो थी ये 2007 में पब्लिश हुई थी। फार्माकोपिया होम्योपैथिका मैक्सिकाना, this you need to keep in mind। Moving further, Brazilian Homeopathic Pharmacopoeia BRZHP was published in the year 2011 and इसका कौन सा एडिशन पब्लिश हुआ था? थर्ड एडिशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया which has been asked as a question many a times। तो आप इस चीज को ध्यान से समझिए। 1971 में
पब्लिश हुई थी क्या, होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। एंड ये ऑफिशियल फार्माकोपिया थी इंडिया की। ठीक है। होम्योपैथिक फार्माकोपिया की जो कमिटी थी वो इन 1962, उसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बीके सरकार। इसका जो सेकेंड शेड्यूल था इसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऐड किया गया था, जो कि आया था 1940 में। आप कंफ्यूज मत होइए कि 1940 में कैसे सेकेंड एडिशन सेकेंड शेड्यूल पब्लिश हो सकता है। दिस इज द ईयर जब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था। ठीक है। तो उसको इंक्लूड किया गया था एचपीआई में। द टर्म ऑफ होम्योपैथिक कम्युनिटी इज फॉर 3 इयर्स। ठीक है। ये जो टर्म है ये 3 इयर्स के लिए है। द चेयरमैन ऑफ कमिटी हैज पावर्स टू फॉर्म सब कमिटी वेन एवर रिक्वायर्ड एंड co-opt experts from outside। और जो डॉक्टर बीके सरकार थे ही वॉज द चेयरमैन, एंड उन्होंने बताया था, उनके पास पार थी कि वो सब कमिटी को बना सकते हैं जब भी उनका मन करे। मोनोग्राफ हर ड्रग के, जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन, कौन सा पार्ट यूज करके मेडिसिन बनानी है, then method of preparation, assessment of purity and limits of impurity, all of them are published in Homeopathic Pharmacopoeia of India। ठीक है। Now the most importantly asked question, देखिए इंडिया की फार्माकोपिया ईयर कौन से में पब्लिश हुई थी, 1971। ठीक है। कौन चेयरमैन था, डॉक्टर बीके सरकार। ठीक है। तो ये सारे तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, दैट इज nothing new, but from last year what they have asked is asking the number of monographs in the volumes of pharmacopoeia। So first of all you need to keep in mind that 10 वॉल्यूम है एचपीआई के। ठीक है। इसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन जो है वो याद रखना है आपको, 71, 74, 78, 84, 87, 90, 99, 2000, 2007 एंड 30। और ये है इनके नंबर ऑफ मोनोग्राफ्स। Please expect at least one question from this segment because last time पूछा गया था। Last to last time भी they have sort of used these informations to convert them into questions. So there are high probability of these to be asked as a prominent question। ठीक है। तो monographs आप याद कर लीजिएगा because these are what is asked directly in your examinations। ठीक है। तो ये तो हो गई HPI, दैट इज होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। और फार्मास्यूटिकल मैनुअल्स की बात करें तो महेश भट्टाचार्य एंड कोर्स होम्योपैथिक फार्माकोपिया, इसका नाम क्या था पता है, फार्मास्यूटिकल मैनुअल जो थी वो एम भट्टाचार्य और को ने पब्लिश की थी 1893 में। ठीक है। और इसमें 744 मेडिसिन थे। 10th edition published in 1944 incorporated about 70 important Indian drugs। और 12th edition published हुई थी 1962 में, जिसका नाम कब पड़ गया था, उसका नाम पड़ गया था एम भट्टाचार्य एंड कोर्स होम्योपैथिक फार्माकोपिया। तो 12th एडिशन जो था ना फार्मास्यूटिकल मैनुअल का, वो फाइनली 1962 में पब्लिश हुआ और उसका नाम एम भट्टाचार्य एंड कोर्स होम्योपैथिक फार्माकोपिया पड़ गया था। ठीक है। तो ये है फार्मास्यूटिकल मैनुअल जिसके बारे में आपको जानना है। नाउ फ्रेंड्स, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर इन विच वी हैव डिस्कस्ड होम्योपैथिक फार्माकोपियास। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट था, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। For example, let me ask all of you a question. Please reply using the chat box. कार्ल डब्ल्यू कैस्पेरी ने कौन सी होम्योपैथिक फार्माकोपिया पब्लिश की थी? Please write it down in the comment box below.
फार्माकोपिया कौन से वर्ड से लाया गया है, ओरिजिन क्या है? नो, आई एम आस्किंग द, या एग्जैक्टली, जैसे ग्रीक, लैटिन, अरबैक, ऐसे ओरिजिन के टर्म्स होते हैं, तो कौन सा है? ठीक है, बताइए अब, इंडिया की जो फार्माकोपिया थी वो कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी? फार्माकोपिया होम्योपैथिक पॉलीग्लॉटिका किसने पब्लिश की थी? ही इज अ वेरी renowned person in homeopathy. Can you name him? जो ऑफिशियल फार्माकोपिया थी जर्मनी की, उसे किसने पब्लिश किया था? यस, करेक्ट आंसर, दैट इज विल्मोर शॉबे। ठीक है। कैन यू टेल मी, फ्रैगमेंटा डी विरिबिस जो टेक्स्ट बुक है, ये कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी? फ्लोरा होम्योपैथिका was published by, cool, the correct answer is Edward Hamilton. Now there is one thing that I forgot to tell you. Let's see if anyone can answer. ब्राजीलियन होम्योपैथिक फार्माकोपिया कौन से लैंग्वेज में पब्लिश हुई थी? एनीवन? ओके, द करेक्ट आंसर इज पोर्टुगीज। आप बताओ मुझे कि होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूएसए कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी और किसने पब्लिश की थी? Yes, Bhavika, the answer is correct. It's 1897 by Otis Clapp and Sons. चलिए, आप मुझे ये बताइए कि बोरिक एंड टेफेल ने कौन से कंट्री की फार्माकोपिया पब्लिश की थी? ओके, ग्रेट। ओके गाइस, ऑल ऑफ यू आर गिविंग very
past answers. Let's see. आप बताओ कि जो वॉल्यूम था HPI का 10th वॉल्यूम, ओके, उसमें कितने मोनोग्राफ्स थे और वो कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी? करेक्ट। मैक्सिमम मोनोग्राफ्स कौन से वॉल्यूम में थे? एंड हाउ मेनी? Okay, that's extremely nice and intelligent of all of you that you are able to answer all my questions correctly. So, this was the first part of the session that we had. The meeting is about to end shortly within 6 minutes. So, I request all of you to please rejoin this session so that we can continue with the next topic. Thank you.